सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सैयदुना शेखुश्शयूख शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जरा गौसे पाक को देखें तो इनके वालिद को देखें। वाक़िया पुराना है, बहुत दिनों से सुन रहे हो, लेकिन मैं कुछ बातें नई देने की, इसमें जदीद देने की कोशिश करूंगा और दूसरे अंदाज में सुनाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताऊंगा, देखो कुरान का असर, माँ की तरबियत का असर बेटे पे कैसे पड़ता है। अब गौसे पाक की जिंदगी देखें। गौसे पाक के वालिद माजिद का नाम हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त है। आपके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा उम्मुल खैर सानी है। 3 नाम हो गए। वालिद का नाम अबू साले और वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा, नाना का नाम अब्दुल्ला सोमई। 3 नाम तकरीर सुने। हजरत अबू साले गौसे पाक के वालिद का रोजा है। दरियाए दजला के किनारे जा रहे हैं, इफ्तार का टाइम हुआ, दरियाए दजला पे सेब बहता हुआ आया, उठाया, रोजा कुशाई की, इफ्तार कर लिया। ख्याल आया कि बगैर इजाजत सेब खा लिया है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब माफी के लिए चलते रहे। एक घना बाग नजर आया, उसकी कुछ डाले दरियाए दजला की जानिब झुकी हुई थी। पके फल टूट करके गिर रहे थे। यकीन कामिल हो गया कि सेब इसी बाग का मैंने खाया है। मालिक के पास पहुंचे, मालिक ने देख लिया और पहचान लिया ये आने वाला वली है। वली रा वली निशाना असद, वली को पहचानता है और पागल को पहचानता। कर्नाटक में एक पागल जो था ना, एक का बच्चा लेकर के ऊपर चला गया, ऊपर वाली मंजिल पे, और नीचे से दरवाजा लॉक कर गया और बच्चा लटका के बोला ऊपर से नीचे को डालूंगा। अब नीचे से लोग कह रहे हैं भैया ये खा लिए, वो ले लिए, कि तुझे कपड़े दे देंगे, तुझे ये मीठा खिलाएंगे, तुझे मटन चिकन, जो भी मुंह में आ रही थे लोग वही कह रहे थे। ये पागल कहीं बच्चा ना फेंक दे नीचे। तो वो नहीं, वो तो मैं तो फेंकूंगा। मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मैं तो फेंकूंगा। मुझे बकरा नहीं चाहिए, मैं तो फेंकूंगा। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, मैं तो फेंकूंगा। अब उसी कैटेगरी का दूसरा आ गया, पागल आ गया। पागल को पहचान लिया ना। उसने कहा अच्छा तो बच्चे को नीचे फेंकेगा, नीचे लेकर नहीं आ गया ऐसे? बोले नहीं लेकर आऊंगा। उसने कहा लाओ एक बिलेट ला के दो। कारी साहब उसे बिलेट ला के दिया। उसने कहा दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है? अगर तू बच्चा नीचे लेकर ना आगा ना तो इसी बिलेट से ना मैं बिल्डिंग काट दूंगा, तू गिर जाएगा। तो ऊपर से बोला बिल्डिंग मत काटिए भैया, मैं नीचे लेकर आ रही हूँ। हाँ तो पागल को पहचान ले, पहचानता कि नहीं पहचानता? वली को पहचानता है। बेशक सुभान अल्लाह। वली निशाना असद, वली को पहचानता है। गौसे पाक के नाना ने गौसे पाक के वालिद को पहचान लिया। ये आने वाला जवान अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर। कहा माफी चाहते हो सेब की? बोले माफ तो कर दूंगा, मेरी एक शर्त है, उसे पूरा करो। 10 साल तक मेरे बाग में खिदमत करो। का ठीक है, करता हूँ। करते रहे, 10 साल पूरे हो गए। शोट में सुना रहा हूँ, जब 10 साल पूरे हुए बोले हुजूर अब चलूं, माफ कर दो सेब की गलती। कहा नहीं, एक शर्त और दूंगा, उसे भी पूरा करो। तुमने तो एक लगाई थी। बोले ना, दूसरी भी करनी होगी, माफ नहीं करूंगा गलती सेब की। बोले चलो ठीक है, दूसरी बताओ। दूसरी क्या? बोले दूसरी ये, मेरी एक लड़की है, उसके अंदर 5 ऐब है, 5। डरियो मत नौजवानों, जितने कुंवारे ना वो दिल पे हाथ रख लें। 5 ऐब है। का बताओ साहब 5 ऐब क्या क्या? पहला, बोले पहला तो ये है वो आंखों से अंधी है, तो मैं उससे शादी करनी। अल्लाह अकबर। जिंदगी भर का मामला, कोई 1-2 साल के बाद दूरी थोड़ी बनानी है? और किसी को अंधा शरीके सफर मिले, शरीके हयात अंधा मिले, हर जगह उसका हाथ पकड़ के लेकर के जाएगा। बाजार में जाए तो हाथ पकड़े, टॉयलेट को जाए तो हाथ पकड़े, बिस्तर पे लेके जाए तो हाथ पकड़े, जिंदगी भर उसका हाथ पकड़ना होगा। अल्लाह अकबर। एक बुड्ढे को मैंने देखा, बेटे के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और पगड़ी रख के बोला मेरे लाल मेरी बात मान जा। लौंडा बोला मानूंगा नहीं। पता लगाया क्यों नहीं मानेगा? बोले साहब मेरे जो निकाह में कर रहे हैं ना ये, वो लड़की की आंख में फर्क है।
मैं नहीं करूंगा। बोला यार इतनी मेहनत तेरे अब्बा कर रहे तो कर लेना। बोले ना करूंगा नहीं। तो हमने बुड्ढे से पूछा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बोले मौलाना बुलेरो मिल रही है। बेशक बेशक बुलेरो मिल रही है। लड़का बोला मुझे बुलेरो से मतलब नहीं है, मुझे तो बीबी से मतलब है। आंख में फर्क है, करूंगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख में फर्क। बुड्ढे के मंसूबे पे बेटा पानी फिर रहा है, बुलेरो पे पानी फिर रहा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के वालिद पे कुर्बान जाओ। उनके गौसे पाक के नाना बोले आंखों से अंधी है मेरी बेटी। पहला ऐब अल्लाह अकबर का। चलो बताओ दूसरा बताओ। दूसरा क्या है? बोले दूसरा ऐब ये है कानों से बहरी है। अल्लाह अकबर का। तीसरा बताओ। चलो तीसरा ऐब क्या? बोले तीसरा ऐब ये है जबान से गूंगी है। चौथा बताइयो। बोले चौथा ऐब ये है हाथों से लुंजी है, हाथों से बेकार है। और पांचवा? बोले पांचवा ऐब ये है कि पैरों से लंगड़ी है और तुम्हें उससे शादी करनी है। शादी करोगे तो सेब की गलती माफ होगी, वरना मैं न करूंगा माफ। यार हुजूम दिलो दिमाग में बन बन करके आए, ख्यालात बन बन करके आए। अल्लाह अकबर के ऐसी बीबी के साथ शादी होगी जो जबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, दस्तों पास से अपाहिजो माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे उसके साथ निकाह करना है। सरकार गौसे पाक के वालिद ने सोचा अरे एक तरफ ऐसी बीबी से अल्लाह अकबर निकाह का मामला है और दूसरी तरफ सेब की गलती माफ हो रही है। आखिर जवानी तो एक दिन खत्म हो जाएगी। ये जो बुजुर्ग मुझसे बात कर रहे हैं ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, एक दिन मेरी दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो। इधर भाई इधर देखो। देख तो मैं भी रहा हूं, तुमसे पहले मैंने देखा। हाँ लेकिन मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। मैं अगर इनकी मैं मत तकरीर करना आया हूँ ना, मुझे क्या मतलब? जब माँ बाप ने सिखा कर कुछ नहीं भेजा तो सर फट जाए तब पता चलेगा माँ बाप को। शर्म ना आ रही तुझे? अरे अरे बैठ जा यार, ये दूसरी लैंग्वेज समझ ही ना रहे हजरत। हाँ हाँ बैठ जा भैया बैठ जा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने कहा जवानी बोलो बोलो फानी है। जवानी हमेशा रहती है? अरे जवानी हमेशा रहती है? हमेशा नहीं रहती है। जवानी मेहमान बन करके आती है, जवानी आती है जाने के लिए। अल्लाह अकबर। हर नई चीज को पुराना होना है, हर बाकी को फना हो जाना है। गौसे पाक के वालिद ने बसरो चश्म इस बात को भी उनकी शर्त को कबूल कर लिया। निकाह हो गया। गौसे पाक के नाना ने गौसे पाक के वालिद माजिद की सेब की गलती को माफ कर दिया। अब हजरत फातिमा उम्मुल खैर से मुलाकात करने के लिए जब गौसे पाक के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त पहुंचे हैं, सलाम किया। हैरत सदा हो गए कि अल्लाह अकबर। बुजुर्ग अब्दुल्ला सोमई ने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, दस्तों पास से अपाही जो माजूर है और जबान से गूंगी है। और ये तो हुस्नो अल्लाह अकबर हुस्न की मलका बैठी है, हुस्नो जमाल से आरास्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उल्टे कदम वापस आ गए। आकर के कहा हुजूर या तो आपने गलत बयान किया या मुझे गलती हो गई। मैं गलती से किसी और लड़की के पास चला गया, किसी दूसरी खातून के पास चला गया। अब्दुल्ला सोमई ने कहा जवान बात बता, बात क्या है? बेटे बात बता, बात क्या है? कहा हुजूर आप कहते थे मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। मैंने जाकर के देखा है पैर भी सलामत है, हाथ भी सलामत
सलामत है, जबान भी सलामत है, कान भी सलामत है, आंखें भी सलामत है। अल्लाह अकबर। आपकी बच्ची जो है, आपकी बेटी जो है, आपकी नूरे नजर जो है, हुस्न और जमाल की मलिका है, उसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने गौसे पाक के वालिद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहने लगे, बेटे कान खोल करके सुन ले। मैंने अपनी बेटी को हाथों से लुंजी कहा, पैरों से लंगड़ी कहा, जबान से गूंगा कहा, कानों से बहरा कहा, आंखों से अंधा कहा। इसका मतलब ये मेरी बेटी आंखों से अंधी है। मेरी बेटी ने आज तक तो इन आंखों से किसी अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गैर महरम को आंखों से नहीं देखा और कानों से मैंने बहरा कहा। आज तक इसने किसी गैर महरम की आवाज को अपने कानों से नहीं सुना, आज तक तो सुना नहीं। ऐसी परवरिश कर मेरे भाई अपनी बच्ची की। दीवारें ऊंची करने से कुछ ना होगा, जितनी नजर मस्जिद के इमाम पे रखता है उससे ज्यादा नजर अपनी बच्चियों पे रख। दीवारें ऊंची करने से क्या होता है, जब तक तू उसके हाथ से मोबाइल न छीनेगा। बता, बच्ची कुंवारी है, हाथ में मोबाइल है, क्या मतलब? कौन सी फैक्ट्री चल रही है तेरी बेटी की? अफसोस है मुझे उस बाप पे जो दीवारें तो ऊंची करता है लेकिन बेटी पे नजर नहीं रखता। अपनी बेटी को मोबाइल न दे, बल्कि आला हजरत का किया तर्जमा कंजुल इमाम दे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। लिबास ऐसा दे जो शरीयत की नजर में ठीक हो। अपनी बेटी से बता, बेटी तेरे लिए आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा ज़हरा है। बेटी उनके कल्चर में तेरी कामयाबी है। जब एक माँ अपनी बेटी को बताएगी नहीं फातिमा है क्या, तो उस बेटी को क्या पता चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करे, गौसे पाक के नाना बोले, ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, मैंने अपनी बेटी को जबान से गूंगी कहा, उसका मतलब ये है आज तक बेटी ने बदकलामी नहीं की है। ऐ मेरी बहन, तू बात बात पे अपनी जबान पे अपशब्द लाती है, फहश कलाम तू करती है, अपनी जबान से तू गाली भी देती है। तुझे गाली देना जेब नहीं देता, तेरी महल्ले में झगड़े और तेरी ऊंची आवाज से कलाम करना तुझे जेब नहीं देता। तूने लड़ाई झगड़े महल्ले गली में की, पता तुझे कितना नुकसान दिया। तेरा रिश्ता आया तो लोगों ने बीच में फन्नी मार दी, कहा फलाने की लड़की के या रिश्ता लेकर के जाते हो, वो तो बहुत ज्यादा कलाम करती है, झगड़ालू है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। बहन बेटी, तेरी इज्जत बदकलामी में नहीं, तेरी इज्जत अच्छी कलामी में है। तू अपनी जबान से जितना कुरान पढ़ेगी ना, तेरे रिश्ते भी उतनी जल्दी आएंगे और तेरी इज्जत भी और तेरा अल्लाह अकबर मर्तबा भी फातिमा ज़हरा के कल्चर में है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। तीसरा ऐप कहा मैंने, जो ऐप कहा था ना बेटी का, कि मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी ने किसी नाजायज चीज को अपने हाथों से आज तक तो पकड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और पांचवी चीज, मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी मैंने कहा, उसका मतलब ये है अबू साले बेटे कि मेरी बेटी ने गलत राह पे आज तक तो कदम रखा नहीं है। ऐसी माँ है गौसे पाक की कि अल्लाह अकबर अपनी आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखा, कानों से गैर मर्द की आवाज को नहीं सुना, जबान से बदकलामी नहीं की, हाथों से किसी गलत चीज को पकड़ा नहीं, कदम गलत रास्ते पर रखे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है फातिमा उम्मुल खैर शानी, वली कामिल की बेटी थी और वली कामिल के निकाह में गई। वली कामिल की बोलो बेटी है, अब्दुल्ला सोमई वली है, ये उनकी बेटी है। अबू साले गौसे पाक के वालिद वली है, ये उनकी बीबी बनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब माँ बनने का नंबर आया है, बेटी भी
भी वली की हैं, बीबी भी वली की हैं और माँ वलियों के इमाम की बनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक वलियों के इमाम है। जब आप तशरीफ लाए हैं, वलियों के इमाम बनकर के तशरीफ लाए और गौसे पाक की वालदा को ये शरफ हासिल हुआ, उन्होंने अपने हाथों में गौसे पाक को खिलाया। गौसे पाक को अल्लाह अकबर अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। गौसे पाक को खिलाने का शरफ फातिमा उम्मुल खैर शानी को हासिल हुआ। सरकार गौसे पाक का भी यही वाक़िया है। गौसे पाक की वालदा ने इस तरह आपकी खिदमत की। जब आप बड़े हो गए तो आपका हाथ पकड़ के जब मकतब में इमाम साहब के पास ले जाया गया, कहा मेरे बेटे को पढ़ाओ। गौसे पाक को जब पढ़ाया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो गौसे पाक ने 15 सिपारे, एक रिवायत में है 18 सिपारे पढ़ दिए। इमाम साहब चेहरा तकने लगे, कहा अब्दुल कादिर ये बताओ, मुझे पढ़ाने आए हो या पढ़ने आए हो, ये तो बताओ तुमने इतने सिपारे किस जगह हिफ्ज किए हैं, किस अल्लाह अकबर मकतब में पढ़े हैं, किस दर्शगाह में पढ़े हैं। तो गौसे पाक ने कहा मैंने इतने सिपारे किसी दर्शगाह मकतब में नहीं बल्कि अपनी माँ के पेट में याद कर लिए हैं। क्या मतलब, मेरी माँ 18 सिपारों की या 14 सिपारों की हाफिजा है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में कुरान सुनता था। वो खाना बनाती थी तो मैं कुरान सुनता था, वो रोटियां सेकती थी तो मैं कुरान सुनता था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दूध पिलाती थी मुझे तो मैं कुरान सुनता था। मेरी माँ ने मुझे कुरान के ये 14 सिपारे सुनाए हैं। काश 30 सिपारे सुनाए होते तो अब्दुल कादिर जिलानी पूरा हाफिज तुम्हें आज नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसाला, मज़हब-ए इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा पैगाम है। मैं कहना चाहता हूँ माशाअल्लाह। सरकार पीरानी पीर रोशन ज़मीर किसी आम बंदे का नाम नहीं। जिस तरह नबियों में हमारे नबी की शान सबसे अलग है, वलियों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान ऊंचा बोलो सबसे, ऊंचा बोलो सबसे अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखो सुनो, आप जिलान में पढ़ते रहे, कहते 10 साल की मेरी उम्र थी और कहते मुझे उनसे पूछो ना तुम्हें कब इल्म हुआ कि तुम अल्लाह के वली हो। कहते जब मैं मदरसे में पढ़ने जाता था तो पीछे से आवाज़ आती थी इफ्सहूली वली जिल्ला। का ये आवाज़ किसकी होती थी? का ये आवाज़ फरिश्तों की होती थी। फरिश्ते कहते थे रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली आ रहा। कहते मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक ने बगदाद में जाकर के इल्म हासिल किया। 18 साल की उम्र है। मदरसा निज़ामिया के तालिब इल्म स्टूडेंट हैं। वहाँ आप इल्म हासिल कर रहे हैं। आपके पीरो मुर्शिद का नाम अबू सईद मखजूमी है। सरकार गौसे पाक के पीर और मुर्शिद का नाम बोलो, अबू सईद, शेख अबू सईद मखजूमी है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के बेटे हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है। कारी शुएब साहब, हजरत शेख मूसा ये गौसे पाक के बेटे हैं। वो कहते मेरे वालिद माजिद इराक के जंगलों में चले गए। गौसे पाक कहाँ गए? इराक के जंगलों में। और ऐसा टाइम भी मेरे वालिद माजिद पे आया। गौसे पाक के बेटे कहते हैं कि पानी दूर दूर तक नहीं था, ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, शिद्दत की प्यास है। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कहते मेरे वालिद माजिद को भूख प्यास ने निढाल कर दिया। जंगल में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, इराक के घने जंगल में थे। जब प्यास ने निढाल कर दिया तो एक बादल का टुकड़ा हमारे वालिद माजिद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु के जस्ट सर पे आया और वो बरसने लगा। इस जोर से बरसा के मीठा पानी हमारे वालिद माजिद ने जब उसको पिया ना तो भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। फिर
कहते हैं वो बादल छटा और एक अल्लाह अकबर दूसरा बादल आया और उस बादल में एक शक्ल नजर आई, एक सूरत नजर आई और उस सूरत से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुमने हमें राजी कर लिया, हम राजी हो गए। अब बड़े पते की बात में बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह ईमान आपका ताजा हो जाएगा। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, मेरी तकरीर का निचोड़ है ये अल्फाज, इनको तवज्जो के साथ सुन लेना। ये जुमले तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे शेख मूसा फरमाते हैं कि हमारे वालिद माजिद को उस सूरत से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुमने हमारे इतनी मेहनत की हमारे लिए कि हम तुमसे राजी हो गए हैं और हम तुम्हें ये इनाम दे रहे हैं कि तुम्हारे वास्ते हमने हराम चीजों को हलाल कर दिया है। जो हराम चीजें थी हमने उसे तुम्हारे वास्ते हलाल कर दिया है। इतना सुना सरकार गौसे पाक के बेटे शेख मूसा फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका मतलब ये है नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से। अगर कोई ये कहे मैंने अपने बलबूते पर नेकी की है वो झूठा है, कोई ये कहे मैं अपने बलबूते पे गुनाह से बच गया वो झूठा है। इसलिए कोई खुद से नेकी नहीं करता, अल्लाह तौफीक देता है तो हम जलसे में आकर के बैठ जाते हैं, अल्लाह तौफीक देता है तो गुनाह से बच जाते हैं। गौसे पाक ने फरमाया शैतान दूर हो जा। अल्लाह अकबर। शेख मूसा फरमाते हैं फिर वो शक्ल धुएं की तरह गायब हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख मूसा फरमाते हैं मेरे अब्बा जान से फिर उस इब्लीस लईन ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। जी 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 जोर से तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे पाक ने फरमाया जालिम इल्म नहीं बचाता, इल्म बचाता तो मुझसे पहले तुझे बचा लेता। जी 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 बेशक। अबे तेरा इल्म तुझे ना बचा सका, तू तो 70,000 फरिश्तों को सुबह शाम पढ़ाता था लेकिन तू मरदूद हो गया। अल्लाह अकबर। तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया। जब तुझे तेरा इल्म ना बचा सका तो मुझे मेरा इल्म क्या बचाएगा। आपने फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने बचाया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अज़मते गौसुल आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जितना खूबसूरत चेहरा है कारी वसीम साहब का, आहा है अल्लाह सलामत रखे। एक बात बताऊं, इन्हें सादात का सदका मिला है, सबको मिलता है, इन्हें खुसूसी मिला। सैयद साहब सुभान अल्लाह, इन पे नजरे करम और डालें और तेरी नस्ल पाक में। अच्छा माशाअल्लाह। देखिए कितने तंदुरुस्त आदमी है अक़ीलुर रहमान साहब कबिला है। लेकिन आज आदमी अपनी सेहत का इस्तेमाल गलत जगह करता है, करता कि नहीं करता। लेकिन अल्लाह का कितना करम है इन पे कि सेहत जिसके सदक़े में मिली है उसी की नात पढ़ ले। सही बात। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो जहां भी जाते हैं जलसे में इनके साथ मौका मिलता है तो इन्हें आगे आगे ले जाते, इनके पीछे पीछे जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सेहत भी फायदा देती है। जब ट्रेन भरी हो, सीट नहीं मिल रही हो, ऐसा आदमी मुंह से न कहे, बस आंखों से घूर दे तो सीट मिल। सर सिट डाउन, आइए आप बैठिए। आंखें भी इतना असर करती हैं, पतले दुबले की जबान भी असर नहीं। समझ रहे, सेहत का भी बड़ा असर होता। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहें सुभान सुभान अल्लाह।
हजरत को बैठना पड़ गया। देखो मिली कि नहीं मिली, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की बातें हैं, यही दफन करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुने। गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने। ऊंचा बोलो, पीछे वालों बोलो, किसने बचाया है? रब ने। जोर से बोलो, जोर से। मेरे रब ने। तुम शायद डर रहे हो कि हम बोलेंगे तो ये तकरीर लंबी कर लेंगे, ऐसा कुछ ना, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अगर ज्यादा बोलोगे तो जल्दी खत्म कर लूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और चल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फरमाया मुझे मेरे रब ने बचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब मालूम किया गया ना, जरा ये तो बताएं हुजूर, आपने कैसे पहचान लिया था कि ये शैतान की शक्ल है, ये उसका चेहरा है, उसकी आवाज है? तो गौसे पाक ने फरमाया मैंने एक ही चीज से पता लगा लिया था कि ये शैतान है। कहा कौन सी चीज? कहा जब उसने ये कहा ना कि हराम चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, तो मैंने पता लगा लिया ये शैतान है। इसलिए कि जो अल्लाह ने हराम कर दी है ना, वो क़यामत तक हराम ही रहेंगी। जोर से, जोर से। और जिनको हलाल कर दिया है वो हलाल ही, ऊंचा बोलो, रहेंगी। वाह क्या मर्तबा है गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से, कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे। जोर से बोलो, पट्टा तेरा। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अरब की सरजमीन पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरी सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। सुभान अल्लाह। सूरज पे जुल्मतों का दोशाला नहीं पड़ा, सूरज पे जुल्मतों का दोशाला नहीं पड़ा। सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। आइए सारा मजमा इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग।